आदिना में निज सारे है, समझे पुरुष के अंश। आदिना में निज सारे है, समझे पुरुष के अंश। जो जाने निज नाम को, अमर होत वो बंस। कबीरा अमर होत वो बंस। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कोई फिल्मी गाना या भजन नहीं है। आज हमें जो जानकारी कबीर पंथ के बारे में मिली है, उसी को आप सबों के बीच शेयर करना चाहती हूँ कि कबीर पंथ का ज्ञान, कबीर पंथ क्या होता है, कबीर पंथ का मतलब क्या है। जैसा कि कबीर पंथ सबसे हमें पता चलता है कि कबीर पंथ, पंथ मतलब पथ यानी रास्ता। कबीर के बताए गए रास्ते पर चलने को ही कबीर पंथ कहा गया है, न कि कबीर साहब की पूजा करने को कहा गया है, उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने को कहा गया, या कबीर साहब की फोटो को पूजा करना, ऐसा नहीं है। उनके मार्गों पे जो कबीर साहब ने हमें परमात्मा के बारे में बताया है, उनका मूल ज्ञान दिया है, उनके मूल स्वरूप के बारे में बताया है, इसी को कबीर पंथ कहते हैं। कबीर पंथी जब ये कहते हैं कि नहीं को हम तो कबीर साहब का ज्ञान लिए हुए हैं, हम तो कबीर पंथी हैं, तो लोग कहते हैं देखो ये तो कबीर पंथी है, ये तो भगवान को मानता नहीं है। ये कबीर साहब को, जो कि मनुष्य रूप हैं, उनकी पूजा करता है और उन्हीं को भगवान मान लिया है। ये तो आदमी का पूजा करता है, भगवान को भगवान नहीं मानता। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। कबीर साहब ने मनुष्य रूप में पृथ्वी के धरातल पर आकर हमें ईश्वर के असली स्वरूप के बारे में बताया है कि ईश्वर का आकार प्रकार क्या है, ईश्वर किस रूप में है। ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है, या ईश्वर शब्द स्वरूपी है। इसी के बारे में कबीर साहिब ने सही जानकारी दी है हमें कि ईश्वर किस रूप में है और उनका स्थान हमारे शरीर में कहाँ है, किस स्थान पर है। यही कबीर साहब ने बताया है। जो कबीर पंथ का ज्ञान लिए हैं, उन्हें ये पता है कि कबीर साहब का असली स्वरूप क्या है, उनका ज्ञान क्या है। और जो उनके ज्ञान के विषय में नहीं जानते, वो उनकी बातों को समझ नहीं पाते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो अपने आप को भगवान कहते हैं, असल में वो परमात्मा रूप ही थे, वो परमात्मा ही थे जो कि मनुष्य रूप में आकर इस धरती पर मनुष्य जीवों को चेताने की कोशिश की है। एक कबीर साहब ही ऐसे सत्य पुरुष थे जो परमात्मा के स्वरूप को हमें लिखाया है, हमें बताया है परमात्मा के बारे में। बाकी किसी भी पंथ में परमात्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं की गई कि परमात्मा कैसे हैं। कुछ लोग भगवान श्री राम को, उनके स्वरूप को ही भगवान माना कि भगवान ऐसे होंगे। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान परमात्मा माना कि परमात्मा ऐसे होंगे। कुछ लोग निराकार समझते हैं कि वो निराकार हैं, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो फिर वो है कैसे? लेकिन वो
है कैसे, इसी के स्वरूप को लखाया है सिर्फ कबीर पंथ में लखाया गया है, कबीर साहिब ने लखाया, बाकी किसी भी पंथ में परमात्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं की गई है। उनके गुणों का बखान किया गया है। जितने भी देवी देवता, जितने भी महापुरुष इस पृथ्वी पे आए, उनके कर्मों को, उनके गुणों को बताया है, उनके बारे में। वो अपने कर्म लीला करके दिखाए हैं, अपनी शक्ति को दिखाए हैं। उसी तरह से कबीर साहिब भी आए हैं और अपनी शक्ति को दिखाए हैं, अपने स्वरूप को दिखाए हैं। इसे हम लोग को समझना होगा। अगली वीडियो में ज्ञान क्या होता है, गुरु ज्ञान का मतलब क्या है, गुरु ज्ञान क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय सतगुरु, जय सतनाम, जय कबीर साहिब की जय।